हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। ठीक है। मेरा मन था कि मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लॉगरिथम के टॉपिक करवाऊँ, क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए आपको चाहिए। तो लेकिन अब मैंने आज सिलेबस देखा तो सिलेबस में आपके 5th चैप्टर भी आएगा इस जून वाले यूनिट टेस्ट में। तो पहले आप चैप्टर नंबर 5th है ना, ये कंप्लीट कर दो। ठीक है, क्योंकि ये करवाना ज़रूरी है और सिलेबस में हम कितना है इसकी टेंशन जब दूर हो जाएगी, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो फिर अपने पास टाइम बचेगा। जब आप यूनिट टेस्ट दोगे उस टाइम पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करवा दूँगा। ठीक है, एक चैप्टर अब करा देंगे, एक चैप्टर आगे टाइम मिलता रहेगा तब करवाते जाएंगे। तो फिलहाल प्रेशर है सिलेबस फिनिश करवाने का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर 5 करने के बाद फिर करेंगे कुछ एक्स्ट्रा काम। तो यहाँ लिखेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सबसे अब आसान, अब आगे मैथमेटिक्स ईजी है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे आसान टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चैप्टर नंबर 5 का कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप स्कूल में आते, स्कूल में अगर आप 11th से शुरू करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले ये टॉपिक कराता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पेज नंबर 1 पे मिलेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, पहले उस पर ध्यान दो। ठीक है, देखो √25 का आंसर कितना आता है 5। 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, सबको पता है। √36 क्या होता है 6। पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। प्लस माइनस मत कर देना, वो गलत होता है। वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब आता है वो। ठीक है, तो वो कब होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कब करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x² = 25 है। अब क्योंकि ये x वेरिएबल है तो ये इक्वेशन है, ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इसको जब x वैल्यू निकालते हो √25 आएगा, तब आप +-5 लेते हो, तो वो हम गलत तो करते। देखो तुम तो ऐसे करोगे सॉल्व, क्या करोगे, x वैल्यू +-5 करोगे, ये गलत तरीका है। लेकिन आंसर कर यही आएगा, लेकिन ये गलत तरीका है। तो इसको सही तरीका क्या है, इसको सोल्व करने का, सोल्व करने का तरीका ये होता है, 25 को लेंगे तो क्या होगा, 5 से कर देंगे। इसमें लगाओ फॉर्मूला a - (a² - b² का, क्या होता है a - b इंटू a + b = 0। तो इसको 0 के को रखेंगे तो 5 आएगा वैल्यू, यहाँ रखेंगे तो इसको 0 के को रखेंगे तो -5 आएगा। तो x = 2 आ गई ना, +-5 आ गई, तो इसलिए +-5 करते हैं। अब समझ आ गए। लेकिन ये कब आता है, जब इक्वेशन दे रखे हो, इक्वेशन दे रखे हो तो ये काम आता है। ठीक है ना, तो बस इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब इक्वेशन दे रखे तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। बस आपने ये बात करनी है कि पॉजिटिव रूट का, पॉजिटिव संख्या के ऊपर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, अब देखो आगे। तो 36 का रूट क्या होगा 36। ठीक है, 81 का रूट क्या होता है 9, और 2 का रूट क्या होता है, रूट 2 ही होगा। ये तो इसके रूट है नहीं किसी का, तो करना स्टार्ट। अब देखो, अगर ये होता तो क्या होता है, आपने 10th क्लास में कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं देखी है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव आए तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या मैं इसका लिख दूँ बेटा, 25 × -1 -25 को मैं लिख दूँ 25 × -1 कर सकता हूँ ना। तो अब क्या करेंगे बताओ, इसको ऐसे कर दूँ 25 का रूट इंटू -1 का रूट, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, अलग अलग रूट लगा देंगे ना, है ना। 25 का रूट क्या होता है 5, और 1 का रूट क्या होगा, -1 का रूट क्या होगा आइटा। इसके लिए मैंने आइटा लिखा है, लिखना वेयर आइटा, क्या आइटा, आई फॉर आइटा, -1 के ऊपर रूट, और आई को हम क्या बोलते हैं आयोटा, ये इसका नाम है आयोटा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जब 25 के नेगेटिव टर्म के ऊपर रूट आ रहा है, यार नेगेटिव संख्या के ऊपर रूट आ रहा है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसका आंसर क्या आएगा, 25 का तो 5 हो जाएगा रूट, और माइनस वजह से क्या लिख जाएगा आइटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिन नंबर के साथ आइटा लगा होता है ना, वो क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो व्हाट इज़ इमेजनरी नंबर, जब रूट के अंदर नेगेटिव संख्या है, तो रूट के अंदर जो नेगेटिव संख्या है ये क्या है, दिस इज इमेजनरी नंबर। ठीक है, यही कह दो, इसकी वैल्यू कितनी आई है 5 आइटा, तो जिसके साथ आइटा लग गया वो क्या होता है इमेजनरी नंबर, और जिसके साथ आइटा ना आए वो क्या होता है रियल नंबर। ठीक है,
तो दो चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी हैं, व्हाट इज़ रियल नंबर एंड व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके साथ आइटा ना लगा हो, वो तो क्या होता है रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसमें आइटा लग जाए, ठीक है। जिस नंबर के साथ आइटा लगा हुआ है इट मीन्स दैट नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ आइटा ना लगे वो क्या होता है रियल नंबर, ठीक है। और आइटा कब लगता है, जब रूट के अंदर नेगेटिव संख्या है, ठीक है। ऐसे आ जाओ, -36 का रूट बताओ, -36 का रूट क्या होगा, 36 का रूट 6 और नेगेटिव आ रही है तो क्या होगा माइनस आइटा ना, क्या होगा आइटा 6 आइटा। इसका बताओ क्या होगा 9 आइटा। 81 का रूट 9 और माइनस वजह से क्या लग जाएगा आइटा, ठीक है। -√2 बताओ क्या होगा, 2 का रूट तो √2 आएगा और माइनस की वजह से क्या लग जाएगा आइटा, ठीक है। तो आइटा क्या होता है, आइटा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे माइनस का 81 था तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो 81 × -1 तो यहाँ क्या होगा 81 का रूट, यहाँ क्या होगा -1 का रूट, तो 9 और ये क्या होगा आइटा, इसी जगह आइटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 9 आइटा, ठीक है। पता लगे ना, ये है आइटा। आइटा क्या होता है -1 का रूट। तो आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आइटा, क्या कहोगे, बोलो भाई, ये कहोगे आइटा इज़ √1 -1, ठीक है। कोई दिक्कत, तो पता लगे व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर एंड व्हाट इज़ रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके साथ आइटा लगाओ वो तो क्या होगा इमेजिनरी नंबर, जिनके साथ आइटा ना लगे वो क्या होता है रियल नंबर, ठीक है। अब आ जाओ व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो एंड इमेजिनरी भी हो। रियल और इमेजिनरी दोनों को मिला देंगे हम तो क्या बन जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर which has real and imaginary parts। इमेजिनरी पार्ट्स बोल दो या इमेजिनरी नंबर बोल दो, रियल और इमेजिनरी दोनों से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल 7 + 5 आइटा, देखो इस 7 + 5 आइटा में क्या है, 7 तो क्या है रियल नंबर है और आइटा लग गया तो क्या है इमेजिनरी है। रियल और इमेजिनरी दोनों आ गया इसके अंदर, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। -7/3 प्लस आइटा, ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, इसमें एक रियल नंबर है, एक ये क्या है इमेजिनरी नंबर है, तो दोनों क्या मिल गए, दोनों से मिलकर क्या बन गए कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। माइनस चलो 3 + में 7 आइटा, ये भी क्या बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्या है 7, दिस इज़ अ रियल नंबर, दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर, ठीक है। अच्छा ये देखो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योर रियल नंबर है। ये क्या प्योर इमेजिनरी, ये क्या प्योर रियल नंबर, ठीक है। और अगर इनके बीच में हम कुछ और लगा दें, मान लो मैंने माइनस कर लगा के यहाँ पे ये कर दिया, तो ये भी क्या है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ रियल नंबर, एक वो नंबर, ए नंबर विच हैज़ नो आइटा, जिसके साथ आइटा ही ना हो वो क्या कहलाएगा रियल नंबर, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और जिसके साथ आइटा लग जाए वो क्या होता है इमेजिनरी नंबर। और एक बात और क्या कि रियल और इमेजिनरी जिस नंबर में दोनों नंबर मौजूद हो, रियल भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, उसका हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कब बनता है इमेजिनरी, जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए ना तो वो क्या कहलाएगी इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब करते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ के हमने छोड़ दिया था, अब जरा ये देखो सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, फॉर्म, छोटी चीज़ें वो समझ ध्यान से। आपने क्या देखा, आइटा वैल्यू क्या होती है बताओ, -1 के ऊपर रूट था आइटा, है ना, था ही नहीं था,
अब इसके साथ जरा स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ, स्केयरिंग कर दो, कर दो स्केयरिंग। स्केयरिंग क्या होगा, बोले आईटा स्केयर हो गया, इसका स्केयर क्या होगा -1। तो ये याद करना, आईटा स्केयर क्या होता है -1, जरूर याद करना। आईटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1। पूरे मैथ में जहाँ पे भी आईटा स्केयर आएगा वहाँ पे मैं -1 लिखूँगा। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आईटा स्केयर। आईटा स्केयर क्या होता है -1, ध्यान रखना इस बात का। आईटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, याद करनी है बातें। अब देखो मैं आईटा क्यूब निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। आईटा क्यूब कैसे होता है, देखो आईटा क्यूब को लिख दूँगा आईटा स्केयर इंटू में आईटा, कर सकते हो ना, 2 पावर अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी। आईटा स्केयर क्या होता है -1 इंटू में आईटा, -1 को आईटा से गुणा करें तो क्या होगा माइनस आईटा ही आ गया। तो आईटा क्यूब क्या होता है माइनस आईटा, ध्यान रखना इसका थर्ड फॉर्मूला। आईटा क्यूब क्या होता है माइनस आईटा, ध्यान रखना इस बात का। आईटा क्यूब क्या होता है माइनस आईटा, ठीक है, ध्यान रखना। आईटा क्यूब क्या होता है माइनस आईटा, याद कर लेना इस चीज़ को। आईटा की पावर 4 क्या होती है 1, कैसे देखो आईटा की पावर 4 कैसे कर दूँ मैं, आईटा स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो आईटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। आईटा की पावर 4 क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब देखो आईटा की पावर 4 हो चाहे 8 हो चाहे 12 हो चाहे 16 हो, ये सब क्या होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। ये आपने नोट करना है। क्या ये आईटा की पावर 4, 8, 12, 16 यानी ये सब क्या है 4 से भाग जाने वाली पावर है ना। आईटा के ऊपर अगर 4 से भाग जाने वाली पावर्स हो, 4 से डिविजिबल अगर कोई पावर लग रही हो जो 4 से डिवाइड होती हो, तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, यहाँ देखो आईटा के पावर 8 निकालें, आईटा के पावर 8 को मैं ऐसे कर दूँ, कर सकते हो ना, 4 की पावर 2। आईटा की पावर 4 1 होती तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आ जाएगा। आईटा की पावर 20 निकालें, देखो 20 क्या 4 से भाग जाती है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। कैसे आएगी देखो 20 कैसे करते हैं 4 की पावर 5, बोलो कर सकते हैं ना। ये 1 की पावर 5 क्या होगी 1 तो आएगी। इट मीन्स क्या हो गया, जो पावर आईटा के 4 से डिवाइड होती है उसकी वैल्यू 1 आएगी, ध्यान रखना। तो आपने क्या देखा, आईटा की वैल्यू क्या होती है -1 के ऊपर रूट ऑफ -1, इसको ऐसे बोलेंगे। आईटा क्या होता है रूट ऑफ -1। आईटा स्क्वायर क्या होता है -1। आईटा क्यूब क्या होता है माइनस आईटा। आईटा की पावर 4 क्या होती है 1। आईटा की पावर 4, आईटा की पावर 8, आईटा की पावर 12, आईटा की पावर 16, आईटा की पावर 1 लाख, आईटा की पावर 2 लाख, आईटा की पावर 25 लाख, आईटा की पावर 1 करोड़ 4, ये सब क्या होती हैं 1 के इक्वल। क्यों, क्योंकि जो पावर आईटा की जो भी पावर हो अगर वो पावर 4 से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये बात अच्छे से आप माइंड में फिट कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स नोट करने अच्छे से, ठीक है। और व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर एंड व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो अब हम एक्सरसाइज करने के लायक बन गए हैं। हम अब फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मैं कराता हूँ आपको 5.1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, सारे बच्चे आराम से कर दोगे, इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो 5.1 का पहला पार्ट देखो, क्या कहता है -1 के ऊपर रूट लगा हुआ है, यहाँ क्या है -21 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 121 है। इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करो, करें। देखो रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो ये तो आईटा लगेगा इसके ऊपर, कैसे लगेगा 9 का रूट क्या होता है 3, और साथ में क्या लगेगा आईटा। क्यों, नेगेटिव नंबर को है ना इसलिए आईटा लग रहा है। ये क्या होता है यहाँ पे 121 का रूट क्या होता है 11, और नेगेटिव वाला क्या होगा आईटा लग जाएगा। इसकी वैल्यू 3 आईटा, इसकी वैल्यू 11 आईटा, करो मल्टीप्लाई। 33 आईटा गुना आईटा क्या होगा आईटा स्क्वायर, और मैंने बताया था आईटा स्क्वायर क्या होता है -1, बताया था ना पीछे। जहाँ आईटा स्क्वायर वहाँ मैंने -1 कर दिया, -1 × 33, -33 इज द आंसर। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सिंपल है ना, बहुत मज़े आएंगे इस चैप्टर करने में, बहुत आसान है। हाँ भाई, इसको करते हो स्टार्ट। ये क्या होता है 5 आईटा, इसका रूट 7 तो क्या होगा 7 आईटा लग जाएगा, क्या होगा 45 आईटा स्क्वायर हो जाएगा। आईटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो क्या होगा -45 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड में क्या रूट 16 + 3 × रूट -25
प्लस माइनस रूट 36 माइनस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर रूट ये है। सिंप्लीफाई करना है, ये क्या होता है 4 आइटा है, ये क्या होता है यहाँ पर 5 आइटा को करेंगे 3 गुना 15 आइटा देगा। ये क्या आएगा 6 आइटा, इसका रूट 6 होता है तो 6 आइटा। ये क्या होता है 4 आइटा है, 4 आइटा इंटू 3 तो 12 आइटा आएगा। सही है ना, कर दो मल्टीप्लाई 12 और 5 ना 15 5 15 4 19 19 और 6 25 25 में क्या 12 13 बचेगा, 13 आइटा इज द आंसर। ये लो ठीक है ना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगले दिन ठीक है बहुत आसान टॉपिक है, इसको क्लियर करना है हमने। आपके जो यूनिट टेस्ट है वो 16 जून से ना 18 जून से हैं, उससे पहले हमने ये 5 चैप्टर फिनिश करने अपने। ठीक है, तो ध्यान कर लो। ये 3 ये क्या है 2 आइटा भाई 4 का रूट तो 2 हो जाएगा और आइटा लग जाएगा साथ में। ये क्या होता है यहाँ पे, इसका रूट क्या होगा 3 आइटा है इसका। इसे क्या हो गया बताओ 4 आइटा है, इसका होगा 4 आइटा। तो कितना हो गया 6 आइटा प्लस 12 आइटा माइनस 20 आइटा, तो कितना होगा 18 18 या 20 माइनस 2 आइटा बचेगा। कहते हैं माइनस 2 आइटा इस आंसर। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पार्ट क्या है -4 का रूट इंटू -9/4 का रूट। इसको सिंप्लीफाई करना है, कर दें स्टार्ट। इसके बाद 2 आइटा, अब 4 का रूट 2 होगा तो 2 आइटा हो जाएगा। इसका रूट तो 3, इसका 2, दोनों का रूट ले लिया और नेगेटिव की वजह से क्या लगेगा आइटा। करते आइटा गुणा आइटा क्या होगा आइटा स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 आइटा स्क्वायर हो गए। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या होगा आंसर -3 का आंसर क्या है आंसर -3। ठीक है ना, तो बिल्कुल देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड पे जाओ। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आटे की पावर 243 की वैल्यू निकालो। आटे की पावर 243 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर ये पावर 4 से डिविजिबल होती, अगर ये पावर 4 से डिवाइड होती तब तो इसका आंसर क्या आ जाता 1 आ जाता। लेकिन अब ये पावर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसके पीछे 243 से छोटी संख्या ढूंढो, वो संख्या जो जस्ट इससे छोटी हो और वो 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो इससे जस्ट पीछे देखो 242 देखो, 242 क्या 4 से डिविजिबल है नहीं। अब फिर एक कम कर दो 241 4 से डिविजिबल पे नहीं है, फिर एक कम कर देंगे 240, हाँ 240 है, 240 4 से डिविजिबल है, तो इसके टुकड़े करेंगे हम 240 गुना में आटे की पावर 3 है ना। 243 के टुकड़े क्या हो गए आटे की पावर 240 गुना आटे की पावर 3। बेस से में तो पावर जुड़ी है तो यही तो आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्योंकि देखो आटा की पावर 240 है, ये पावर 4 से डिविजिबल है, इसका तो आंसर आएगा 1। बना गया। आटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, आटा क्यूब क्या होगा माइनस आइटा। अब कर दो इससे मल्टीप्लाई, क्या होगा माइनस आइटा, क्या बना होगा इसमें माइनस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला देखो आगे जाए आटा की पावर -79, इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, इसको नीचे लेंगे लो, नहीं पावर नीचे लेंगे, नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव पावर देंगे। अब क्या करेंगे, आप इसको कर दो सॉल्व। आटा की पावर 79 है, क्या 79 पावर बोलो, क्या इसकी जो पावर 79 है क्या वो 4 से डिवाइड होती है नहीं होती, तो अपन क्या करेंगे 79 से नीचे कम करेंगे, तो आटा की पावर इससे छोटी संख्या वो ढूंढो जो 4 से डिविजिबल है। 76 होगी ना, तो क्या करेंगे इसको 2 टुकड़े करेंगे, आटा की पावर 76 इंटू आटा की पावर 3। अब ये पावर आटा के क्या है 4 से डिविजिबल है, तो इसका तो आंसर आएगा 1। आटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, तो इसका क्या होगा आंसर -1/आइटा आएगा, क्या आएगा -1/आइटा। ठीक है, चलो अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है और करना है तो और कर दो। तो आगे क्या करोगे इसको, इसका करते हैं रेटेसलाइजेशन। क्या आइटा है ना, आइटा से गुना आइटा से भाग कर दूँगा, तो 1 इंटू आइटा क्या होगा माइनस आइटा, नीचे क्या होगा आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस हो जाएगा क्या होगा यहाँ पर आइटा क्या हो जाएगा आइटा। आइटा की पावर -79 की वैल्यू क्या आएगी आइटा। ठीक है,
38वां भी ऐसे कर दोगे, 38 पे 8 के पावर माइनस 38 ऐसे कर देना सेम। अब मैं कराता हूँ आपको अगला चौथा क्वाड्रेटिक, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6। करें सोल्व इसको। 1 आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, याद है ना आपको, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आइटा की पावर 4 क्या होती है 1, क्योंकि पावर 4 से डिवाइड होती है। आइटा की पावर 6 नहीं पता हमें, कोई पता आइटा की पावर 6 प्लस कर दूँ मैं, 4 2 में तोड़ देंगे, क्योंकि 6 अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से छोटी वो संख्या ढूंढो जो 4 से डिवाइड होती हो। तो 6 से छोटी संख्या 5 और 4 होता है। आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 2 ये कर देगा, यहाँ से 1। आइटा की पावर 4 क्या होती है 1, डी क्या होता है -1, ये 1 और ये -1, तो 1 गुना -1 आ जाएगा। क्या गया यहाँ पे, मतलब 1 को करेंगे -1 तो 1 को -1 आएगा, क्या आंसर है 0 है, क्या है 0, इसके लिए 0 है। ठीक है, आगे देखो, इसे सिंप्लीफाई करना है। ये आइटा तो यूँ कहें, अब आइटा के पावर 5 क्या 4 से डिवाइड ना, आइटा के पावर 4 से डिवाइड होती है, नहीं होती, तो 5 से कम वो टर्म देखो जो 4 से डिविजिबल है। 4 और 1 हो गए नहीं, आइटा के पावर 4 गुना आइटा के पावर 1। आइटा के पावर 9 कैसे तोड़ोगे, 9 को तोड़ देंगे 8 और 1 हो गया 9, क्योंकि 9 क्या है 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो 9 से छोटी संख्या 8 है जो 4 से डिवाइड होती है। आइटा के पावर 8 गुना आइटा के पावर 1 कर देंगे। आइटा के पावर 13 क्या होती है बताओ, 12 गुना आइटा कर दो, 13 4 से डिवाइड नहीं होती, तो 13 से छोटी संख्या 12 होती है 4 से डिवाइड, तो इसको क्या करेंगे आइटा के पावर 12 गुना आइटा के पावर 1 कर देंगे। ठीक है, तो आइटा का ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आइटा आएगा, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू आइटा आएगा, ये भी 1 हो गया, 1 इंटू आइटा आएगा, कितना होगा, सबको जोड़ देंगे 4 आइटा। क्या आंसर आएगा 4 आइटा इज द आंसर। सिंपल है ना, बिल्कुल ऐसे करना है, सबसे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का, कौन सा कर रहा हूँ 7 लिख लो। ठीक है, 2 आइटा स्क्वायर 6 आइटा क्यूब, आइटा के ऊपर 16 माइनस 6 आइटा के ऊपर 19 और 4 आइटा के ऊपर 25, इन सब की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं इसकी वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, चलो मैं कर देता हूँ, चलो इससे मैं कर देता हूँ, साथ साथ कर देता हूँ। ठीक है, 2 आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है, 6 आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, ये याद होना चाहिए अब आपको, मैंने लिखवा रखा आपको आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, क्यों होता है ये भी बता रखा आपको। आइटा के पावर 16, ये पावर 4 से डिवाइड होती है, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू 3 आ जाएगा। 19 पर कैसे तोड़ोगे, 16 गुना आइटा के पावर 3 करेंगे, क्योंकि 19 4 से डिवाइड नहीं होता ना, तो इससे छोटी संख्या 16 है, तो 16 और 3 जोड़ देंगे। 25 कैसे करेंगे, 24 गुना आइटा के पावर 1 कर देंगे। ठीक है, जो -2 -6 आइटा प्लस 3, ये क्या होगा ये बताइए, बताओ 1, ये क्या होगा माइनस आइटा, तो 1 को करेंगे माइनस आइटा से गुना, माइनस आइटा आएगा, माइनस आइटा को करेंगे -6 से गुना, तो +6 आइटा गुना, ये 1 ये आइटा, तो आइटा इंटू 1 क्या होगा, आइटा आएगा, आइटा गुना 4 आइटा। ठीक है बेटा, 6 आइटा से 6 आइटा कट जाएगा, ठीक है, 1 + 4 आइटा, ये आंसर है। क्या आंसर आया 1 + 4 आइटा आया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे का 7वां पार्ट, 8वां लास्ट पार्ट देख लो। ठीक है, तो ऐसे कर लो क्या कि इन सब में इसको खोल लो, इसकी सबकी अलग अलग वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, ये ऐसे कर लो। देखो एक तरीका करता हूँ, आइटा के पर 12 को मैं निकाल दो ना, तो छोटी पावर 12 तो आइटा के पर 12 को मैं निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 1, आइटा की पावर 1 बचेगी, क्योंकि 13 में से 12 घटाते हैं तो 1 पर बचेगी, यहाँ आइटा की पावर 2 बचेगी, यहाँ आइटा की पावर 3 बचेगी, है ना, 15 में से क्या 12 3 तो बचेगा। आइटा की पावर 12 1 होती है, आइटा की पावर 12 क्या होती है 1,
वन प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, सारे करेंगे तो 1 गुणा में 0 क्या होगा 0 ही, क्या आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आइटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर 25, इस सारे का तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मिल रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, कर दो। आइटा की पावर 19, ये क्या बताओ, 1 की पावर 25 तो 1 होती है, और यहाँ के आइटा की पावर 25, सारे का तो होल स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा, आइटा की पावर 19 क्या होती है, देखो ऐसे 16 गुना 3, इसका कैसे करोगे, आइटा की पावर 24 गुना आइटा की पावर 1 कर दो मैं इसका 25 को, है ना। क्यों, क्योंकि 25 4 से डिवाइड नहीं होती है, तो 4 से डिवाइड कौन सी संख्या होती है 25 से छोटी 24, इसको 24 गुना 1 कर देंगे। आइटा की पावर 16 1 होती है, आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा होता है, ये 1 और ये आइटा, क्या आंसर आएगा माइनस आइटा प्लस 1 बाई आइटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आया। तो अब क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, टेकिंग एलसीएम, क्या इसको से बाद में आइटा आएगा, आइटा को करेंगे इसे क्या होगा माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन आइटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा 2 अपॉन आइटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और आइटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, क्या आंसर आएगा -4, इसका आंसर क्या आंसर आएगा -4। ठीक है, ये आपका तीसरे का पहला पार्ट, सिंपल है ना। तीसरे का सेकंड देखो, बिल्कुल सिंपल है, आप खुद कहोगे सर बहुत आसान था, इस चैप्टर में बिल्कुल मज़ा आ गया हमें, सर हमने इसको बहुत अच्छे से कर दिया, आप ऐसा फील करोगे। ठीक है, इसलिए इसको फटाफट खींच दो काम। इस बार का जो यूनिट टेस्ट है उनमें सब में सभी बच्चों के अच्छे नंबर आने चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, ये दे रखा है, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, कर देंगे। देखो इन सब में, देखो इन सब में ये सबसे बड़ी पावर है, ये सबसे छोटी पावर है, तो छोटी पावर 584 है ना, तो इसमें से आइटा की पावर 584 कॉमन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, 592 में से 584 की पावर कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 तो बचेगा, तो बचेगा आइटा की पावर 8। ठीक है, 590 में से 584 पावर कम हो जाएगी 6 फिर क्या बचेगा 4 पावर बचेगी, फिर 2, फिर क्या बचेगा 1, आइटा के पावर 0 क्या होती है 1 आएगी। ठीक है, इसमें निकाल कॉमन 574 को, आइटा पर 574 सबसे छोटी पावर ये 12 आ गई, तो ये क्या होगा 582 में से 574 क्या, तो आइटा पर 8 बचेगी। हाँ, 580 में से 574 गया तो 6 पर बचेगी, यहाँ आइटा की पावर 4 बचेगी, यहाँ पे फिर 2 और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो सेम है, तो कट जाएगा। यह क्या बताओ, आइटा की पावर 584 में 574 गए 10 बचेगी, आइटा की पावर 10 कैसे हो, 8 गुना में आइटा की पावर 2 कर दूँ। ठीक है, आइटा की पावर 8 क्या होती है 1, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो गुना क्या होगा -1, इसका आंसर क्या आएगा, इसका -1 आंसर आ गया। लो ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर तीसरा। आगे उसके बाद फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चौथा एक क्वेश्चन और बच गया, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो चौथा, देखो चौथे का पहला पार्ट है, क्या कहता है 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आइटा। ये देखा है, क्या करना है x और y के लिए निकालो। देखो ये क्या है, रियल नंबर है, इसमें कोई आइटा नहीं है, तो ये तो रियल नंबर है, इसके साथ आइटा लग गया तो ये क्या है इमेजनरी है, रियल और इमेजनरी से मिलकर क्या बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों क्या रखें इक्वल। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं ना बेटा, तो क्या होता है उसका रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल होगा।
ध्यान रखना। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों क्या है, रियल हैं, दोनों क्या है, इक्वल हैं। चलो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या करो, इसमें क्या हो गया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कर लो। इधर तो रियल क्या है 4x है, और लेफ्ट साइड में मतलब बगैर राइट वाली टर्म क्या है 4x, राइट साइड में बगैर राइट वाली टर्म क्या है 3 है, तो 4x तो 3 निकल जाएगा। इसमें देखो आइट के साथ क्या है यहाँ पे 3x माइनस वाई, इधर आइट के साथ कितना है -6, ये तो निकल यहाँ से x की क्या होगी 3/4 और यहाँ रख देंगे x की 3/4, ठीक है। क्या -y -9/4 जाएगी, आइए तो माइनस से 24 में जोड़ेंगे 9, माइनस का 24 और 9 कितना 33, 4 कर देगा, y माइनस कर देगा, y के लिए 33/4 आ जाएगी, ठीक है। तो x आ गया और y आ गया, मैं ये तो निकालना था। सेकेंड पार्ट देखो सेम ऐसे ही सारे, ठीक है। क्या बताओ 3y - 2 प्लस आइटा 7 - 2x बराबर 0। इसका क्या करना है, मैंने x और y को निकाल लिया। तो क्या करो बताओ, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वो करेंगे क्या, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फिर तो हो गया रियल पार्ट, तो y के लिए क्या होता है यहाँ पे 2/3, ठीक है। ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट ना, ये आइटा के साथ ये था, तो ये भी 0 हो जाएगी। क्यों बताओ, पता लगा क्यों, देखो क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल और ये इमेजिनरी, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इधर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो हम इसको 0 + 0 आइटा कर सकते हैं, 0 + 0 आइटा कर सकते हैं। तो क्या होगा रियल रियल, यानी ये और ये इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसके साथ क्या है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल, हो गया। आइटा के साथ यहाँ पे ये टर्म है, यहाँ आइटा के साथ 0 है, तो ये वाली टर्म क्या है 0 की तो इक्वल हो जाएगी। तो मैंने इसको 0 के इक्वल कर दिया, यहाँ से x और y हमने निकाल दिया, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है भाई। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है सॉल्व। इसके साथ मैं कर दूँ 0 आइटा कर सकता हूँ। देखो ये क्या है रियल, ये इमेजनरी है ना, ये क्या रियल, ये है इमेजनरी। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजनरी को, लेकिन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऐसे आपने लिखना है ऐसे। ये तो क्या जगह, ये तो बगैर आइटा वाली टर्म है, तो इधर बगैर आइटा वाली टर्म क्या है √2, तो ये और ये इक्वल देंगे, ठीक है। यहाँ आइटा के साथ क्या है 2√5 × y, यहाँ आइटा के साथ क्या है 0 है, तो y के लिए क्या होगी 0 है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा 3/√5, इसको लेंगे तो क्या होगा 5 पॉजिटिव जगह √2 जगह, तो x के लिए क्या बताओ √5/3, 5 + √2, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐसे आएगी, तीसरे का तीसरा पार्ट। अब क्या करना है इसको, बस छोड़ दो, इतने छोड़ दो, दिमाग आगे लगाना नहीं है, इतने आंसर दे रखा है, एक्स के लिए आगे, वाई के लिए आगे, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, मतलब क्या हो गया, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रखे हों तो क्या होता है, रियल रियल के इक्वल कर देंगे और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये में दे रखे हैं, यहाँ से एक्स और वाई निकालना है, तो वही बात है, क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। ये तो रियल पार्ट है, ये तो जगह -3 के इक्वल, इधर क्या इमेजनरी पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, ये क्या लेगा 5 इक्वल है ना, वाई के लिए 20/3, 20/3 वाई के लिए इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे 20/3 रख देंगे लो, है ना। वाई के लिए मैंने यहाँ रख दी, तो यहाँ क्या होगा 1/3 × मैक्स माइनस, देखो ये कितने का गवर्नमेंट बिलाई 5/3 आएगा ना, इक्वल टू -3। एक्स निकालना तो एक्स को एक तरफ कर दो, इसको इधर ले आएंगे, तो -3 तो था इधर, ये क्या होगा प्लस का 5/3 हो जाएगा, टेकिंग एलसीएम तो -4/3 आएगी, कर देगा एक्स वैल्यू -4, वाई वैल्यू जाएगी 20/3 एंड दिस इज आंसर, ठीक है।
तो यूँ करके ना आप पूरी जो एक्सरसाइज है आप ऐसे कर सकते हो। तो यार मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, एक एक क्वेश्चन करा दिए, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं आपके लिए। ठीक है, तो 5.1 कंप्लीट होगी। अगली एक्सरसाइज में हम 5.2 करेंगे। ठीक है, तो ये करो पहले, इसके बाद अगर टाइम मिलेगा, ठीक है मिलेगा वैसे टाइम, अपने पास 5-7 दिन बचेंगे, तो उस 5-7 दिन में मैं आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक करा दूँगा। ठीक है।